हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन क्या चीज़ होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में अगर हमको एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोई भी अगर हमको एक भी दिख जाए किसी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वो उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बोल देते हैं। जैसे देखिए, ये है, ये इसमें सब जगह हमको देखिए साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, तो इसी क्वेश्चन को क्या बोल देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बोल देंगे। यहाँ पर भी टैन थीटा दिख रहा है, जब भी साइन थीटा टैन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए तो हम उसको फिर बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जिस इक्वेशन में। तो देखिए, अब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा कुछ दिख जाता तो फिर उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बोलते। तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन अब हम पहचान लेंगे कभी भी जो इक्वेशन में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए उसको ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, मतलब कि इस चैप्टर के सवाल कैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2√3 साइन थीटा प्लस √3, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमको फाइंड करना है, इसमें हम मतलब जनरली क्या फाइंड करते हैं, इस चैप्टर में हमको सिर्फ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इस पूरे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है, थीटा की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होती है जो इस इक्वेशन, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, इसको सेटिस्फाई करे। ऐसी थीटा की जो ये अननोन थीटा है, थीटा हमको पता नहीं है क्या होगा, तो ऐसा थीटा फाइंड करते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। तो वो थीटा फाइंड करने के कुछ हमारे मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, तो उन्हीं को सीखेंगे इस चैप्टर में। और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करके अननोन जो थीटा रहेगा, वो एंगल रहेगा, अननोन एंगल रहेगा, उसको हम फाइंड करेंगे। देखिए, जैसे अब एक चीज़ होता है, कुछ टर्म्स इसमें समझ लेते हैं क्या क्या होता है। एक चीज़ होता है जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस चैप्टर में हम हमेशा एंगल फाइंड करेंगे, अननोन एंगल फाइंड करेंगे जो हमको पता नहीं रहेगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। अब देखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं जो थीटा की ऐसी वैल्यू जो 0 से 2 पाई के बीच में आए, तो उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। जो किस में आए, 0 से 2 पाई के बीच में आए, ऐसा थीटा जो 0 से 2 पाई के बीच में आए उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, those solution which lies in the interval 0 to 2 pi is called principal solution। एग्जाम्पल से देखिए समझ जाएंगे। जो मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो हमारा एंगल जो आए वो 0 से 2 पाई के बीच में आए, तो उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल से, जैसे क्या है इसका मतलब, साइन, जैसे लिखा हो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब देखिए, इसके हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जैसे इस बोल दिया जाए, ये क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब देखिए क्या तरीका है। सबसे पहले इसमें ये 1/2 किस मतलब कि साइन ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखिए। देखिए साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री मतलब पाई में रखिए। यहाँ पर सारे क्वेश्चन पाई में ही रखने हैं एंगल को हमको, तो पाई में रखते हैं। और डिग्री में भी रख सकते हैं, लेकिन पाई में जनरली रखते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 मतलब
30 डिग्री। तो ये 1/2 मतलब साइन π/6 लिख सकते हैं। साइन π/6 1/2 ही होता है, π/6 और ये साइन थीटा। तो हमारा थीटा क्या आ रहा है यहाँ से, थीटा आ रहा है π/6, ये आ रहा है हमारा थीटा। अब देखिए हमको निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखिए, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है थीटा वो 0 से 2π के बीच में आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखिए कैसे निकालेंगे, थीटा हमारा आ गया π/6। अब देखिए ये थीटा जो हमारा साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लिखा था, ये प्लस में पॉजिटिव था 1/2। देखिए सुनते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। देखिए जैसे हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो वो क्या कहते हैं अल्फ़ा ही रहेगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में जो थीटा रहेगा वो पाई माइनस अल्फ़ा। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा। थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा, और थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है। अब देखिए ये आ गया। अब जैसे हमको निकालना है, ये निकालना है, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, थीटा हटा दीजिए, थीटा अब अल्फ़ा मान लेते हैं इसको। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखिए π/6 और ये प्लस में था, तो पॉजिटिव कहाँ होता है, एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन और सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो हमारा क्या आ जाएगा, अब यहाँ का हम नहीं लेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट का, क्योंकि साइन हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर प्लस में दिया था। अब हमको निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखिए π/6 आ गया, एक तो हमारा ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा। तो थीटा हमारा क्या आ गया, एक तो π/6 आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर, और एक थीटा क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा। पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है π/6, तो पाई माइनस π/6, तो क्या हो जाएगा ये 5π/6। तो इस तरह से हम निकालते हैं क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इससे एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है। ये बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। बाकी एक क्वेश्चन और है, उससे और समझ में आ जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो इसको हटाते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे क्या मतलब है। अब एक चीज़ होता है जनरल सॉल्यूशन। देखिए जनरल सॉल्यूशन होता है। अब देखिए ये क्या चीज़ होता है, इसको समझते हैं। देखिए हम थीटा मतलब ऐसी वैल्यू निकाल लेंगे जो जनरल हो, मतलब किसी भी वैल्यू वो मतलब सारे सॉल्यूशन आ जाए। मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि थीटा की एक वैल्यू ऐसी एक ही वैल्यू इसमें आएगी जो सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू आएंगी। अभी समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब कि इसमें थीटा की वैल्यू बहुत सारी आएंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो ऐसा हम सॉल्यूशन लिख देंगे कि जो सारी वैल्यू उसके अंदर आ जाएं, तो उसको बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन। देखिए क्या मतलब है, पहले एक चीज़ आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनते जाइए आप। जैसे cos थीटा इक्वल टू लिखा हो, cos थीटा इक्वल टू लिखा हो, cos क्या साइन थीटा, सिंपल समझाते हैं आपको। साइन थीटा इक्वल टू लिखा हो 0 डिग्री, साइन थीटा 0 क्या, साइन थीटा डिग्री नहीं, साइन थीटा 0 दे रहा है। अगर साइन थीटा 0 दे रहा है तो देखिए ये हमारा है, ये यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है। हमारा साइन थीटा 0 कब देता है, साइन थीटा हमारा 0 कब देता है, जब हमारा एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, तब 0 देता है। उसके बाद हमारा एंगल इसी लाइन पे हमको साइन 0 मिलता है, इस लाइन पे 0 साइन मिलता है, और इस लाइन पे हमको cos 0 नहीं मिलता, इस लाइन पे हमको cos 0 मिलता है, इस लाइन पे हमको cos 0 मिलता है, इस लाइन पे, और इस लाइन पे हमको साइन 0 मिलता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमको साइन 0 मिलता है, वर्टिकल लाइन पे हमको cos 0 मिलता है। अब देखिए इस लाइन पे देखिए, अब पहले यहाँ से शुरू होगा तो 0 पे हमको साइन 0 मिल जाएगा, और यहाँ पे पाई पे हमको 0 मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे घूम के, तो पाई जोड़ते हुए आएंगे। जैसे यहाँ पर फिर आ गए, यहाँ पर फिर आ गए, यहाँ 0 मिला, फिर पाई जोड़े, तो यहाँ से हमको यहाँ पे जाना है, इस यहाँ से ऐसे यहाँ पे आना है। तो कितना जोड़ेंगे, पाई जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 0 में पाई जोड़े तो पाई आ गया। फिर हमको यहाँ पर आना है, तो फिर जब पाई जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा।
मतलब कि ऐसे ही फिर 3 पाई पे 0 होता है, 4 पाई पे 0 होता है, ऐसे चलता जाएगा। मतलब कि हमारा साइन थीटा 0 किस किस एंगल पे होता है, 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, 4 पाई पे होता है, ऐसे ही होता है हमारा। तो देखिए अब इसको हम जर्नल वे में क्या लिख देंगे, मतलब इतने सारे एंगल तो हम लिख नहीं देंगे जर्नल सॉल्यूशन। तो थीटा इक्वल टू देखिए एन पाई लिख दीजिए आप। देखिए एन की वैल्यू जैसे ही आप 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, एन की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 पाई आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 पाई आएगा, ऐसे ही रखते जाएंगे। ऐसे पीछे भी माइनस पाई भी आएगा, -2 पाई थीटा की, ऐसा नहीं कि 0 से स्टार्ट, माइनस पाई भी आएगा, माइनस पाई भी हमको देगा 0 ही देगा, -2 पाई भी हमको 0 ही देगा। तो एन हमारा क्या हो जाएगा, एन हमारा हो जाएगा इंटीजर। तो हमारा देखिए ये आ गया जर्नल सॉल्यूशन, इसी को बोल दिया जाएगा हमारा जर्नल सॉल्यूशन। साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू एन पाई, ये हमारा जर्नल सॉल्यूशन बोल दिया जाएगा। क्यों जर्नल सॉल्यूशन बोल दिया जाएगा, क्योंकि जर्नल है, मतलब कि ये इस सॉल्यूशन में हमारे सारे एंगल इसमें आ गए। एन की वैल्यू जैसे जैसे इंटीजर हम डालते जाएंगे सारी वैल्यू आती जाएगी, तो इसलिए इसको जर्नल सॉल्यूशन बोल दिया, क्योंकि सारी वैल्यूज इसमें आ गई। तो देखिए इसकी डेफिनीशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनीशन क्या हो जाएगी, दो सॉल्यूशन विच देखिए इसमें इंटीजर आ रहा है, मतलब कि ये हमारा जर्नल सॉल्यूशन है, ये थीटा इक्वल टू एन पाई, साइन थीटा इक्वल टू 0 का, इसका साइन थीटा इक्वल टू 0 का जर्नल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई आई है। तो इसको देख के हम डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए जर्नल सॉल्यूशन की, दो सॉल्यूशन विच इन्वॉल्व्स दो सॉल्यूशन विच इन्वॉल्व्स इसमें इन्वॉल्व क्या है, इंटीजर नंबर इन्वॉल्व है। दो सॉल्यूशन विच इन्वॉल्व्स इंटीजर एंड गिव्स, देखिए इसमें हमको इंटीजर इन्वॉल्व है, दो सॉल्यूशन विच इन्वॉल्व्स इंटीजर इन्वॉल्व है, एंड गिव्स जो हमको देता है क्या, सारे सॉल्यूशन देता है, जो गिव्स ऑल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दो सॉल्यूशन विच इन्वॉल्व्स इंटीजर जिसमें इन्वॉल्व हो, एंड गिव्स ऑल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ही तो सॉल्यूशन दिया। तो जो हमको सारे सॉल्यूशन देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, तो उसी को क्या बोलते हैं, जर्नल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड जर्नल सॉल्यूशन। तो ये हो गई इसकी डिफिनीशन। अब देखिए कुछ जर्नल सॉल्यूशन हमको सीधे सीधे याद रखने हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा है तो उसका जर्नल सॉल्यूशन याद रखना है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा है तो उसका जर्नल सॉल्यूशन याद रखना है। इस तरह के इसी जर्नल सॉल्यूशन को याद रखने हैं। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो आप ऐसे सोच सकते हैं जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा रखते जाएंगे। तो ऐसे कुछ तरीका होता है, आपको बताते हैं। आपको सोचना नहीं है बार बार, मतलब ऐसे सोचेंगे आप। देखिए उसके कुछ फार्मूले होते हैं, 3-4 फार्मूले, तो आप याद कर लें, समझ जाएंगे कैसे निकालते हैं जर्नल सॉल्यूशन के। तो इसको हटाते हैं। देखिए कुछ जर्नल सॉल्यूशन होते हैं, देखिए जैसे लिखा हो फर्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो इसका जैसे ही हम कोई इक्वेशन हमको दिखी तो हम सॉल्व करते आ गए हम, मान लीजिए ये इक्वेशन है, हमको ये इक्वेशन दी हुई है, ये सॉल्व करते हम साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 4 ये हम सॉल्व कर लिए। मान लीजिए कोई इक्वेशन दी थी हमको बड़ी सी, उसको हम सॉल्व करते यहाँ तक के ला दिए। तो मतलब इस तरह की चीज़ें, ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ, इस तरह का हम ला दिए, तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट जर्नल सॉल्यूशन। ऐसा नहीं दिया रहेगा, हमको बड़ी इक्वेशन दी रहेगी तो उसको सॉल्व करते यहाँ तक हमको खुद ही सॉल्व करना है। तो ये यहाँ तक के हम बना लिए। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ये होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा।
ये अल्फ़ा क्या है, एंगल हो जाएगा। तो इसका जनरल सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, इसी को देख के देखिए, ठीक, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 1 माइनस 1 की पावर n, अल्फ़ा मतलब π/4। ये हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन देखिए डिफिनेशन क्या होती है, जिसमें n इन्वॉल्व हो, n मतलब इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर इन्वॉल्व हो और सारे सॉल्यूशन आ जाए, ऑल सॉल्यूशन हो जाए, तो वो क्या होता है जनरल सॉल्यूशन। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन ये हो गया। तो ये होता है, तो इसी तरह से होते हैं सब देखिए। और कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। थर्ड होता है टैन थीटा, देख ले, तो टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, ये होता है। अब देखिए तीन के, अब देखिए स्क्वायर, जैसे इसी सब में स्क्वायर लग जाए, जैसे स्क्वायर लग जाए इस सब में, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इस सब के जनरल सॉल्यूशन तीनों के सेम होते हैं। क्या होता है वो, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। बस आपको इतनी चीज़, थ्योरी हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन की इतनी है लगभग। बस उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, जिसको मतलब प्रूफिंग के क्वेश्चन, अब देखिए सॉल्व करना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ करना पड़ेगा ना। ये सब चीज़ें आपको, ये क्वेश्चन दिए तो इसको सॉल्व करते करते इसमें से कुछ, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, या तीनों में से कुछ बनाना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन दिया तो इन्हीं में से कुछ बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट सोल्यूशन हमने लिख ही दिया तो डायरेक्ट लिख दिया जाता है, तो जनरल सोल्यूशन आ जाता है। तो ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन का, मतलब कि थ्योरी इतनी है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हटाते हैं इसको। जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ गए होंगे हम। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन दिया है, इसका हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब हमेशा दिमाग में जाना चाहिए कि थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में ले लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 रूट 3 साइन थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसको सोचना पड़ेगा आपको खुद ही कि कैसे सॉल्व करें, फैक्टर करें, क्या करें, कैसे करें। तो वो सब चीज़ें आपका, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस एंड आइडेंटिटीज़ जो चैप्टर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो नहीं स्ट्रांग है तो ये सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यूज़ तो उन्हीं का, उसी सब का होगा, फार्मूले का सब कुछ। तो देखिए अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके अभी जो हमने जनरल सॉल्यूशन के पढ़े उसी फॉर्म में लाना है सॉल्व करके, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, इस फॉर्म में लाना है हमको। तो देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है, देखिए 2 कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस 1। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का रूट 3, तो 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 साइन थीटा माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है देखिए दोनों में, तो कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा, 2 कॉस थीटा माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। एक आ गया हमारा साइन, जब इसको नीचे डिवाइड कर देंगे तो एक ये 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा एक हमारा क्या आ रहा है 1/2, और एक क्या आ रहा है कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3/2, ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ से थीटा, देखिए अब थीटा क्या है, साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 लिख सकते हैं। साइन π/6 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो थीटा क्या आ जाएगा हमारा। अब देखिए, अब हमको निकालना क्या है इसमें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना, जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। मतलब कि साइन थीटा 1/2 मतलब ये इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में, मतलब कि एक तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होगा π/6, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है पाई माइनस अल्फ़ा। तो पाई माइनस अल्फ़ा मतलब पाई माइनस थीटा, जो भी मतलब एंगल जो आया है हमारा वो, तो पाई माइनस ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/6, तो क्या हो जाएगा 5 π/6। तो एक हमारा ये आ गया, एक ये आ गया। अब इधर देखते हैं,
उसके आगे नहीं जाना, 1/2 ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है, उसके और फिर रिपीट तो कर नहीं सकते क्योंकि 0 से 2 पाई में ही लेना है। नहीं तो ये नहीं कि यहाँ ये लिए फिर इन दोनों में नहीं ले फिर रिपीट करके लेने लगे आंसर, ऐसा नहीं। अब देखिए उसके बाद देखिए थीटा कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। √3/2 क्या होता है, 30 डिग्री होता है, ये भी कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। तो क्या हो जाएगा कॉस π/6। तो थीटा इक्वल टू, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2, जनरल नहीं लिखना हमको, प्रिंसिपल लिखना है ना। तो अब देखिए कॉस थीटा ये √3/2 पॉजिटिव आया था, तो कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर तो ये एक तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो ऐसे कैसे लिख देना है π/6। अब एक यहाँ पे यहाँ से लेना है पॉजिटिव है, तो पाई ये यहाँ पे क्या होता है 2π माइनस अल्फ़ा। तो 2π माइनस अल्फ़ा, तो 2π माइनस अल्फ़ा मतलब ये π/6। तो π/6 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 11π/6। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। सिंपल ही है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या चीज़ है। बस प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 0 से 2π के बीच में ही आंसर लेना है हमको। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 4। देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप समझ लीजिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप थीटा की फर्स्ट पहले वैल्यू निकाल लीजिए, फर्स्ट को जो भी आए। जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखिए 0 से 2π में लेना है हमको, 0 से 2π में, कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा कोई, 0 से 2π में लेना है। तो देखिए आपका साइन थीटा इक्वल टू मान लेते हैं आता है 0 आ गया, कुछ 0 आ गया, तो अब 0 मतलब 0 आ गया तो 0 कौन सा 0 ही ले लेंगे, उसके बाद ये ले लेंगे, पाई ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा। और क्या कहते हैं 0 से मतलब 2π के बीच में ही लेना है, मतलब कि साइन थीटा 0 कब कब होगा, 0 से 2π में कब कब हमारा साइन 0 होगा, तो वो एंगल आप देख लीजिए, तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे साइन थीटा इक्वल टू √3/2 हो, तो अब बोल दे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए इसका, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना, अब √3/2 हमारा पॉजिटिव है, तो इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में, तो थीटा इक्वल टू एक आ जाएगा हमारा π/60 डिग्री होता है, π/3 हो जाएगा। और एक क्या आ जाएगा यहाँ पर ये सेकंड कोऑर्डिनेट वाला आंसर कैसे पता करेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट वाला होता है हमारा पाई माइनस अल्फ़ा, ये वाला थर्ड कोऑर्डिनेट का आंसर होता है हमारा पाई प्लस अल्फ़ा, फोर्थ कोऑर्डिनेट का होता है 2π माइनस अल्फ़ा। तो ये अब सेकंड कोऑर्डिनेट वाला लेना, फर्स्ट का ये हो गया, सेकंड का लेना है तो 2π पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा मतलब π/3। तो ये आंसर आ गया 2π/3 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं, तो आप समझ गए होंगे। देखिए अब हमारा है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sec स्क्वायर थीटा, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। देखिए 4, इसके दो तरीके हैं, अब क्या तरीका आपके दिमाग में क्लिक करे वो होता है। अब देखिए इसको लिख दीजिए आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा को tan में ही चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 tan स्क्वायर थीटा इधर चला गया, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये 4 tan स्क्वायर थीटा ये इधर आएगा, तो -3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या tan स्क्वायर थीटा बचा, और इधर क्या बचा 3 बचा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर वाला, अब जो लास्ट में हमने पढ़ा था अभी, जो तीनों स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और थर्ड वाला tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा। तीनों के जनरल सॉल्यूशन हमारे आए थे थीटा इक्वल टू nπ ± अल्फ़ा, ये आया था हमारा तीनों का सॉल्यूशन। जब भी स्क्वायर लग जाए तो ये होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो अब देखिए ये 3 देखिए 3 इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 3 को, तो √3 का स्क्वायर मतलब tan √3 को क्या लिख सकते हैं tan, ये 60 डिग्री होता है, तो π/3 लिख देंगे। तो इसका ये तो अंदर वाला √3 मतलब π/3 का स्क्वायर ये हो गया, तो इसको ही क्या लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर π/3।
ये पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। अब जैसे ही इसकी वैल्यू √3 रखेंगे तो स्क्वायर लिखा है 3 लिखे उठेगा, तो यही चीज़ लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, अब देखिए थीटा हमारा जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा हमारा ये है पाई बाई 3, ये आ गया हमारा जनरल सोल्यूशन। सेकेंड वाला सॉल्व करना था। अब एक तरीका और है, देखिए एक तरीका और है, आप इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा, इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा काट दीजिएगा। लेकिन कभी भी अगर काटते हैं, मतलब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, कुछ करते हैं, तो जो चीज़ डिवाइड करें तो आप उसको नॉट इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा। फिर उसमें देखिएगा कि ऐसा आंसर तो नहीं आ रहा जिससे वो जिसको हम कट किए हैं, जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा, नीचे कट जाएगा। जैसे देखिए ना, समझा देते हैं आपको, नहीं गलती हो जाती है। जैसे 4 इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, एक तरीका और है, ये तो हमारा सॉल्व हो गया, एक तरीका और आपको समझा रहे हैं कैसे। इसको लिख देंगे 3 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस काट दिए तो ऐसा नहीं काट दिए हो गया। इसमें देखिए अगर आप स्क्वायर करते हैं कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में या लॉगरिथमिक इक्वेशन में स्क्वायर करते हैं तो हमारे हो सकता है सॉल्यूशन बढ़ जाते हैं कभी कभी। तो उसके जो सॉल्यूशन है उसको जो हमको क्वेश्चन में शुरुआत में दिया हो उसमें वो वैल्यू को एक बार पुट करके देख लीजिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं नॉट डिफाइन हो रहा हो। तो ये जैसे इसको काटें तो कॉस थीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 लिख दीजिए। उसके बाद सॉल्व करके आंसर निकालिए। फिर थीटा को ऐसा एक बार चेक कर लीजिए कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारा कॉस थीटा जो ऐसा आ रहा है जो 0 हो रहा हो। ये अगर कॉस थीटा हमारा 0 हो रहा है, ऐसा वैल्यू अगर हो तो उसको हटा दीजिए। लेकिन इसमें आएगा नहीं, इसमें कोई हटाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अभी आप धीरे धीरे कुछ सॉल्व करेंगे बुक तो धीरे धीरे समझ में आएगा आपको क्या बोलना चाह रहे हैं हम। ये तो यह हमारा सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप ज़्यादातर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में कि स्क्वायर करने से बचिएगा। स्क्वायर मतलब अगर स्क्वायर ना करना पड़े तभी सही रहता है। स्क्वायर करने पे क्वेश्चन गलती हो जाती है। अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो आप आंसर को मैच ज़रूर करिए। एक जो हमको इक्वेशन दी है उसमें सेटिस्फाई देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्ड वाला, इसमें जनरल सॉल्यूशन 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। इसका भी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ये हो गया। इसको क्या लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, दोनों में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 कॉस से हुआ तो ये हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1/4। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 कॉस किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की होती है। 60 डिग्री की होती है मतलब कि इसको लिख सकते हैं, इसको अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इसको अंदर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 60 डिग्री की होती है तो मतलब 3 60 डिग्री की होती है 1/2 तो, और ये 3 ये 1/2 अंदर है और ये कॉस पाई बाई 3 क्या होता है 1/2 होता है। तो ये 1/2 की जगह कॉस पाई बाई 3 लिख दिए तो ये 1/2 और बाहर स्क्वायर हमारा है ही है। ठीक है, तो उसके बाद ये स्क्वायर को बस यहाँ लिख दीजिए। अब ये क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। सिंपल। n हमारा क्या है, अब n बताने की जैसे नहीं लिख पाते हैं तो आप समझ जाइए कि n इंटीजर ही है हमारा हर जगह। इस क्वेश्चन में n हमेशा इंटीजर रहेगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया हमारा, हटाता है इसको। फोर्थ नंबर 2, इसका भी जनरल सॉल्यूशन बताना है। 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 2। अब देखिए ये 2x है। एक तो तरीका है, इसका फार्मूला लिख दीजिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो उसके बाद फिर कॉस एक्स को हटा दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दीजिएगा तो साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 में बन जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो उससे मत करिएगा, ये तो काफ़ी मतलब इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखेंगे तो साइन की पावर 4 बन जाएगा, मतलब काफ़ी लंबा होगा।
ये 2x है, देखिए इसको भी 2x बना देते हैं, इसको भी 2x बना देते हैं एंगल को। अब देखिए इसको अगर हम ये 2x को x बना रहे हैं तो काफ़ी पावर 4 में बन जा रही है इक्वेशन, तो इसको 2x बनाते हैं हम। तो इसको 2x बनाएंगे, जो एंगल को यहाँ डबल करते हैं। तो डबल करने का तरीका क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स को, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला एक हम पढ़े थे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2, ये पढ़े थे। तो ये पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2 प्लस कॉस में आ गया तो इसको भी कॉस में चेंज कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू 2, ये अंदर 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये इसको हटा देते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस कॉस 2x माइनस कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू 2। ठीक है, ये कट गया। अब क्या हो जाएगा, कॉस माइनस का कॉस 2x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हमारा क्या क्या आ गया, कॉस 2x इक्वल टू 0, एक कॉस 2x इक्वल टू -1। तो आप अब सॉल्व भी कर लेंगे जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए 0 आ गया, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए 0 हमारा कहाँ पे होता है, 0 हमारा कहाँ पे होता है, 0 हमारा कॉस कहाँ पे होता है, 0 हमारा होता है यहाँ पे और यहाँ पे, 0 हमारा होता है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब π/2, यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ आने के लिए हमको पाई जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3π/2। मतलब कि देखिए π/2 मतलब कि यहाँ π/2 से किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ π/2 से किससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। मतलब कि π/2 के किस मल्टीपल से, ऑड मल्टीपल से, मतलब ऑड मल्टीपल से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब π/2 इंटू ऑड नंबर ऐसे हो रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2x इक्वल टू 2n-1, ये ऑड नंबर इंटू इंटू 0 क्या होता है π/2, ये π/2 आ गया, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2n-1 इंटू π/4, ये आ गया। अब इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो आप देखिए क्या लिख देंगे। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया है तो इसको और क्या लिख सकते हैं, ये हमारा ऑड नंबर है। अब ये n मतलब इंटीजर है, n हर जगह यहाँ इंटीजर रहेगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x इक्वल टू cos 0, तो cos π/2 लिख सकते हैं, π/2 0 होता है, cos π/2 0 ही होता है। तो 2x इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा, ये हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हमारा जनरल सोल्यूशन क्या था 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा, ये होता है। तो ये उसी फॉर्म में बना हुआ है हमारा, अल्फ़ा की जगह π/2 है, तो 2x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह π/2। तो x हमारा क्या आ गया, x हमारा आ गया nπ, 2 डिवाइड हो गया ना, nπ प्लस माइनस π/4। अब यहाँ से आप π/4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से π/4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से π/4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, n इंटीजर है हमारा, यहाँ से π/4 कॉमन ले लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा, π/4 कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा 4n प्लस माइनस 1, ये आ जाएगा हमारा। ये भी देखिए, ये भी 4n प्लस माइनस 1, ये भी हमारा π/2 से किससे मल्टीप्लाई हुआ, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप कैसे भी सोचिए, अब जैसे यहाँ -1 है तो cos 2x इक्वल टू -1 कब होता है हमारा, -1 हमारा होता है पाई पर होता है, पाई पर -1 हमारा पाई पे होता है। देखिए कैसे समझेंगे इसको, पाई पे होता है, पाई पे होता है। अब देखिए पाई बस यहीं पर होता है हमारा -1 पाई पर, तो फिर हमको यहीं पर आना है जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, फिर हमको यहीं पर आना है, फिर पूरा एक घुमाएंगे, पाई में कितना जोड़ें कि यहाँ पर फिर आ जाएँ, 2π जोड़ दें, 2π जोड़ देंगे, फिर यहीं पर आ जाएंगे हम। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा आप जाने दीजिए, इस तरह से आप डायरेक्ट ऐसे सोचिए, cos π, इसको -1 इसको लिख सकते हैं, cos -1 किसकी होती है, वैल्यू होती है पाई की, cos π इक्वल टू -1 होती है। तो 2x इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन ये लिख दीजिए 2nπ
प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह पाई। सिंपल सा आप ये याद रखिए, छोड़िए आप सब कुछ। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई डिवाइड हो जा रहा है 2 से, प्लस माइनस पाई बाई 2। ये आ गया। आपको अगर वो जो हम बता रहे थे, आप देखिए क्या हम बता रहे हैं आपको, अगर समझ में आ जाता है ठीक है, वरना तो आप ये फार्मूला तो आपको पता ही है। देखिए जैसे लिखा हो cos 2x इक्वल टू -1, इसका सॉल्यूशन हमको सोचना है। तो देखिए आप कैसे सोचेंगे। हमारा -1 कॉस कब कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है इस लाइन पे, यहाँ पे होता है पाई पे, होता है पाई पे होता है -1 हमारा कॉस पाई इक्वल टू -1 होता है हमारा, ठीक है। अब देखिए जर्नल हमको बताना है, तो फिर यहाँ पे घूम के हमको आएंगे, फिर यहाँ पर आ जाए। तो ऐसा क्या क्या हम इसमें जोड़ते जाएँ कि यहाँ पर हम घूमते जाएँ। जैसे हम पाई में हम पाई जोड़ दिए तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमको नहीं आना है, हमको यहाँ पे आना है। तो 2 पाई जोड़ दीजिए, 2 पाई जैसे यहाँ से यहाँ पे, फिर 2 पाई में 2 पाई जोड़ दिए, फिर घूम के आप फिर यहीं पर आ जाएंगे। फिर मतलब फिर 2 पाई जोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब कि पाई में हम कितना जोड़ दें, पाई में हम पाई में 2 पाई जोड़ दें, तो फिर हम यहीं घूम के आ जाएंगे, तो वही वैल्यू देगा हमको। फिर हम 2 पाई जोड़ दें तो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे हम 2 पाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो मतलब कि हम पाई में क्या जोड़ रहे हैं, 2n पाई जोड़ रहे हैं, 2n पाई ये जोड़ रहे हैं। जैसे n की वैल्यू आप 0 रखिए तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखिए तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखिए तो ये आ जाएगा। ऐसे ही रखते जाएंगे। तो यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं, जैसे तो पाई कॉमन लिए तो 2n + 1, ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। ऐसे भी सोच सकते हैं, बाकी आपको ये फॉर्मूला पता ही है। तो ये क्या होता है, यहाँ से पाई बाई 2 कॉमन लीजिए, तो पाई बाई 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n + -1। ये दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं कि आप गलत वो समझ लीजिए। ये भी क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ये भी ऑड नंबर होता है। तो आप तो सीधा सा फार्मूला याद रखिए, उससे सॉल्व करिएगा। तो इसके आगे और भी क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। बाकी आप देखिए, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप सीधा सा जो अभी फार्मूला हम लिखे थे जनरल सॉल्यूशन उसको याद रखिए। बाकी आप यहाँ तक ले आइए, यहाँ तक कि उसके बाद ये लिखिए, डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगाइए, जो फार्मूला था फार्मूला लगा के आप सीधा सा करिए, भाई कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो इसके आगे अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।